आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है इजराइल के स्कूलों में अब हमारे भारतीय वीर सैनिकों की विजय गाथा पढ़ाई जाएगी। वो भारतीय सैनिक जिनकी बहादुरी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे इतिहास को बदल के रख दिया था। आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ सिलेबस चेंज किया गया था। जो हमारे असली नायक हैं उनका सिलेबस थोड़ा बताया गया था और मुगलों का थोड़ा बोल दिया गया था कि मुगल आक्रांता थे और लूटने आए थे। कितना हंगामा हुआ था कि इतिहास से छेड़छाड़ है, इतिहास से छेड़छाड़ है, जबकि हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का चैप्टर, चाहे महाराणा प्रताप का, ऐसे करके डाला गया था कि भाई वो बाहर से आए हैं और जो बाहर से आए थे उनको असली नायक बना के दिखाया गया था। कितने दिन तक टीवी चैनलों में डिबेट हुई होगी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आप सोचिए कि इजराइल में, आपको पता है मैं एक होम मेकर हूँ, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे, मैं और मेहनत करूंगी और अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। वीर सैनिकों की शौर्य गाथा भारत की नहीं बल्कि इजरायली बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इजराइल के बच्चे हाइफा शहर में स्कूल में भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी पढ़ेंगे, जो इतिहास का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, जिनको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि हाइफा शहर को भारतीय सैनिकों ने जाके, जो अभी तक बोलते हैं कि ना इंग्लैंड ने इजराइल की जाके सुरक्षा की थी, तो वो इंग्लैंड ने नहीं की थी, वो भारतीय सैनिकों ने हमारे यहाँ से राजस्थान के गए हुए, राजस्थान से। और आपने जब भी सुना होगा इजराइल के विषय में तो यही सुना होगा कि जो ऑटोमन एम्पायर से यूनाइटेड किंगडम का युद्ध हुआ था, उसके बाद इजराइल की नींव रखी गई थी। पर दोस्तों, वो जो युद्ध हुआ था ना, उसमें जो लड़ाई लड़ी थी वो हमारे वीर सैनिकों ने लड़ाई करी थी। हमारे राजस्थान के गए हुए योद्धाओं ने वो लड़ाई लड़ी थी। वो तलवारों और घोड़ों से, बोलते हैं, पहली लड़ाई, अंतिम लड़ाई थी और असंभव को संभव कर दिखाया था। जबकि बोलते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर के सैनिक थे उनके पास मशीन गने, बंदूकें, सब कुछ थी, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने तलवारों से वो लड़ाई जीत ली थी। ये भारतीय सैनिक जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में असंभव को संभव कर दिखाया था, जब ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन भारतीय सैनिक दूर दूर तक मोर्चे पर भेजे जाते थे। आपको पता है कि जैसे मैंने बताया ना, वो केसरी मूवी जो बनी थी वैसे ही, लेकिन जहां जहां वो गए उन्होंने अपने बहादुरी के सिक्के गाड़ दिए हैं, अपने निशान छोड़ के आए हैं, इतिहास में दर्ज करवा के आए हैं कि हाइफा की लड़ाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो आप देख लो कि इजराइल उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है कि अपने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को वीर सैनिकों ने जो कुर्बानी दी थी उसको पढ़ाएगा। तो सोचिए कि भविष्य में बच्चे कितना भारत से प्यार करेंगे, जो ये सोचेंगे कि हमारे क्षेत्र की, हमारे जमीन की रक्षा करने के लिए भारत के सैनिक आए हुए थे। 23 सितंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्क साम्राज्य की सेना हाइफा शहर पर कब्जा जमाए बैठी थी। उनके पास आधुनिक हथियार, मशीन गने, और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया हमारे सैनिक जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के घुड़सवार लांसर थे। हथियार बहुत मामूली थे, घोड़े, तलवारें, राइफलें, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा। भारतीय सैनिकों ने सीधे मशीन गनों पर धावा बोल दिया। कुछ ही घंटों के बाद लड़ाई समाप्त हो गई। हाइफा शहर को हमारे वीर सैनिकों ने आजाद करा लिया। ये दुनिया की आखिरी घुड़सवार की लड़ाई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने इतिहास के साहस को अमर करके दिखा दिया। इजराइल सरकार और हाइफा के मेयर वीरता को सम्मान देने जा रहे हैं, जो हमारे सैनिकों ने वहां पे कुर्बानी दी थी। उन्होंने घोषणा की है कि 3री से 5वीं तक की कक्षा के इतिहास में भारतीय सैनिकों की वीरता का सिलेबस भी शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे बड़े होकर उनकी आजादी के पीछे जो वीरों का लहू बहा है उसकी सच्चाई जान सकें कि वो इंग्लैंड के सैनिकों का नहीं था, वो भारतीय सैनिकों का था। इजराइल ने किताबों में ही नहीं बल्कि जमीन में भारतीय सैनिकों की यादगार हाइफा में एक बड़ा कब्रिस्तान और स्मारक बनवाया है, जहां 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है। भारतीय सेना वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, हमारे नायकों को जो विदेशी धरती पर जाकर उन्हें आज भी याद किया जाता है। चाहे हमारे देश ने भुला दिया है, पर जहाँ के लिए जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो लोग आज भी याद करते हैं उनको। आज इजराइल और भारत के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है,
चाहे कारगिल का युद्ध देख लो, चाहे अभी हाल ही में पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ था, इजराइल ने भारत के साथ खड़ा होकर, वो पहली कंट्री थी जिसने इसको, जो हमला हुआ था पहलगाम का, बोला था कि भारत को पूरा अधिकार है अपना बदला लेने का। नहीं, सब तो बोल रहे थे कि गलत हुआ है, पर कोई भी नहीं बोल रहा था कि भारत को जाके कि भारत अपना बदला ले सकता है। इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हमेशा साझेदारी निभाता है। इजराइल में सोचिए, अब भारतीय वीर सैनिकों को, उनके बच्चों को वीर गाथा पढ़ाई जाएगी, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो रिश्ते और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि विदेशों की धरती में हमारे वीर सैनिकों का इतिहास मजबूती के साथ इतिहास का हिस्सा बन रहा है, लेकिन अपने ही नायकों को हमने खुद अपने इतिहास में जगह नहीं दी है, और दी है तो बहुत छोटी सी जगह दी है। समय आ गया है कि हमें भी अपने सैनिकों को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना विदेश की धरतियों में मिल रहा है। हाइफा के वीर सैनिकों को सलाम है। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।